Hello students, welcome to the class of physics. I am Deepak sir, your physics faculty. Today we are going to discuss some numerical based on previous video, okay? Or the previous topic like speed, average speed, velocity, average velocity, instantaneous velocity, all of this, okay? चलिए start करते हैं। दे रखा है बच्चों, a particle moves with a speed of v1 along a particular direction. After some time it returns back and reaches the starting point. यानी कि जहां से चला वहीं पर वापस आ गया, अगेन ट्रैवलिंग विद स्पीड v2, फिर वहां से चला बच्चों v2 स्पीड से, और पूछा गया है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। अ पार्टिकल मूव्स, सो लेट अस सपोज दिस इज अ पार्टिकल p, ये चला माना कि x डिस्टेंस, ठीक है, हमने मान लिया लेट अस सपोज x डिस्टेंस कवर किया इसने, इस पार्टिकल ने, तब इसकी जो स्पीड है बच्चों वो v1 है, ठीक है, along a particular direction. After some time it return back and reaches the starting point, again traveling with speed v2. यानी कि वापस जब आया तो उसी पॉइंट पर आ गया, ठीक है, यानी कि वापस आने में भी कितना ट्रेवल किया x, जाने में कितना किया x, तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका 0, y 0, क्योंकि चेंज इन पोजीशन इज 0, क्योंकि कोई भी पोजीशन चेंज हुई नहीं, वो गया और वापस उसी पोजीशन पर आ गया, तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बच्चों 0 हो गया। क्लियर? अब हमें पता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही होता है। अगर मैं यहां पर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो बच्चों ये क्या है 0 और टाइम डेल्टा टी, ठीक है, तो ये फैक्टर कितना हो जाएगा बच्चों 0 के बराबर, ठीक है। तो यहां पर जब डिस्प्लेसमेंट ही 0 है तो एवरेज वेलोसिटी की बात ही नहीं होती, तो एवरेज वेलोसिटी इज आल्सो 0, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी इज 0। एवरेज वेलोसिटी 0, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है एवरेज स्पीड, स्पीड निकालो, यहां से यहां तक जाने में v1, वापस आने में v2, ठीक है, जाने में कितना डिस्टेंस x और आने में भी x, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं फॉर टाइम t1, सो ये बराबर किसका हो जाएगा बच्चों डिस्टेंस अपॉन स्पीड v1, ठीक है। वापस लौटने में बच्चों फॉर टाइम t2 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा बच्चों x अपॉन v2, x अपॉन v2। देखें जरा, जाने में और आने में, ठीक है, आपका जाने वाला समय अभी, और ये क्या हो जाएगा फॉर रिटर्न, ठीक है, आने वाला समय और जाने वाला समय। तो अगर मैं यहां पर बात करूं और निकालना है मुझे एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस बीटा कितना है, अगर मैं इस x की बात करूं तो यहां कितना चल रहा है x, तो टोटल कितना हो गया x प्लस x, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम दैट इज t1 प्लस t2, t1 प्लस t2 कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो देखें एवरेज स्पीड इज इक्वल टू x1 प्लस x2, सो दिस इज 2x अपॉन t1 आपका x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2, it can be written as 2x upon v2x plus b1 x, इन दोनों का एलसीएम कितना हो b1 v2, तो ये b1 v2 ऊपर चला जाएगा बच्चों, तो कितना हो गया 2x b1 v2 अपॉन x यहां से कॉमन b1 प्लस v2, तो x से x कैंसिल हो गया, तो दिस इज 2 b1 v2 अपॉन b1 प्लस v2, सो दिस इज योर आंसर। देखिए जरा, ठीक है, दिस इज
जाने वाला समय, वापस आने वाला समय, दिस इज t1 एंड t2, तो x ओवर v1, x ओवर v2, ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ओके, देखिए इसको, अगला देखते हैं आप। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अ मैन कवर्स 4 इक्वल डिस्टेंस विद इक्वल स्पीड v1, v2, v3 एंड v4, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन। ठीक है, ये आदमी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, लेट अस सपोज डी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, डी एंड टी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब इसकी जो स्पीड है वो है बच्चों v1, v2, v3 एंड v4। ठीक है, हम टाइम ले लेते हैं t1, t2, t3 एंड t4। ठीक है, सपोज कर लिया इतना है। अब कह रहे हैं फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ मैन। कैसे निकालेंगे एवरेज स्पीड? अभी इसी टाइप का क्वेश्चन किया था बच्चों हमने। डिस्टेंस कितनी कवर कर रहे हैं? डी प्लस ऑफ डी, ठीक है, डिवाइडेड बाई अब वैल्यू t1, t2, t3 एंड t4। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चा 4d अपॉन t1, t1 निकालेंगे तो t हम लोग को पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम बराबर हो जाएगा x अपॉन स्पीड दैट इज v। यहां क्या माना गया है v, सो बराबर तो d अपॉन v1 प्लस d अपॉन v2 प्लस d अपॉन v3 d अपॉन v4। ठीक है, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो 4d अपॉन एलसीएम लोगे तो बच्चों वो ऊपर आ जाएगा v1, v2, v3 एंड v4। सेम पिछले वाले जैसा ही आंसर आने वाला है बच्चों। तो अगर मैं यहां कैलकुलेट करूं तो बच्चों d आपका कॉमन आ जाएगा और ये सब ऊपर आ जाएगा v1, v2, v3, v4। ओके, तो d से d कैंसिल आउट तो आंसर आ जाएगा 4 v1, v2, v3, v4 अपॉन v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4। ठीक है, ये कैलकुलेशन है, आप खुद से करके देखिएगा, रिजल्ट आपका ये आएगा। ओके, दिस द क्वेश्चन। ओके, देखिए इसको, नेक्स्ट देखते हैं। हो गया बच्चों, चलिए अगला देखें। नेक्स्ट देखें बच्चों, टू कार्स A एंड B स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट एट द सेम टाइम इन अ स्ट्रेट लाइन एंड देयर पोजीशन रिप्रेजेंटेड बाय XA एंड X3। ये दे रखी है। आगे कह रहा है एट व्हाट टाइम डू द कार हैव द सेम वेलोसिटी। वो टाइम निकालना है जब कार की वेलोसिटी सेम हो, यानी कि इस कंडीशन पर आपको टाइम निकालना है। ठीक है, तो इस कंडीशन में टाइम होगा क्या? ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं, सॉल्व करो, देखो किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। पॉज करके खुद से करके देखो इसको बच्चों। ठीक है, चलिए आइए सॉल्यूशन देखते हैं इसको। x पोजीशन दे रखी है, अगर मैं इसका डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को? वेलोसिटी मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं इसकी वेलोसिटी, दैट इज dx ओवर dt इज इक्वल टू, अगर यहां पर at प्लस vt स्क्वायर दे रखा है तो इसका डिफरेंशिएट करोगे तो कितना मिलेगा? a प्लस 2bt। ओके, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ a। सिमिलरली वेलोसिटी फॉर b, इसका डिफरेंशिएट करोगे बच्चों तो f माइनस 2t। ठीक है, डिफरेंशिएट करना आपको आना चाहिए बच्चों। ठीक है, अब क्या कह रहा है? va इज इक्वल टू vt। अगर दोनों बराबर हो जाए तो उस कंडीशन में a प्लस 2bt इज इक्वल टू f माइनस 2bt। तो इस कंडीशन में टाइम क्या होगा? ठीक है, टाइम को सेपरेट कर लेते हैं। तो दिस इज 2bt प्लस 2t इज इक्वल टू f माइनस ऑफ a। तो t यहां से अगर कॉमन ले लें तो यहां से देखो बच्चों t आपको कॉमन मिल जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? देखें, t कॉमन लेने पर यह आ जाएगा आपका 2b प्लस ऑफ 2 इज इक्वल टू f माइनस ऑफ a। ठीक है,
तो t बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, f माइनस a अपॉन 2b प्लस ऑफ 1। ठीक है, 2 हमने कॉमन ले लिया तो दिस द आंसर। ऑप्शन देखें किसको सेटिस्फाई कर रहा है, पहले को नहीं कर रहा है, इसको नहीं, दिस इज द आंसर। ठीक है, सॉरी एफ ए प्लस का है ना इसमें, ये आंसर होगा। ठीक है, ये आंसर नहीं है। ओके, देखो आसान सवाल है। ठीक है, हो गया। चलिए अगला देखें। अगला देखें बच्चों, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाई एक्स इज इक्वल टू t माइनस 2 का होल स्क्वायर, where x is in meter and t is in second. The displacement covered by the particle in first 4 second. First 4 second में कितना वो डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, चलिए कैसे निकालेंगे। तो बच्चों x is equal to t माइनस 2 का होल स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट करोगे dx ओवर dt, तो बच्चों वेलोसिटी मिल जाएगी। तो दिस 2 आपका आगे आ जाएगा पावर, और 2 माइनस t माइनस ऑफ 2, ये आ गया वेलोसिटी। तो हम लोग इसका मल्टीप्लाई करके देखें तो 2t माइनस ऑफ 4। ठीक है, तो ये होगी बच्चों वेलोसिटी। आप ये क्या कह रहे हैं, फर्स्ट 4 सेकेंड में, तो हम टाइम को वेरी कर सकते हैं। अगर टाइम 0 हो तब वेलोसिटी बच्चों कितनी होगी देख लेते हैं। 2 0, तो दिस इज माइनस 4 सेकेंड। ठीक है, माइनस 4 सेकेंड, यानी कि जब टाइम आपका 0 होगा तो वेलोसिटी उसकी माइनस 4 सेकेंड, यानी कि माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, t अगर हम लोग वेरी कर रहे हैं, कहां से वेरी करना, फर्स्ट 4 सेकेंड तक। तो अगला अगर मैं 2 सेकेंड ले लूं तो यहां t की वैल्यू 2 रख दूं तो वेलोसिटी 0, कितनी 0 हो जाएगी। अब t बराबर अगर 4 सेकेंड रख दिया जाए तो 4 8 माइनस 4 दैट इज प्लस का 4 मीटर पर सेकेंड, ये भी मीटर पर सेकेंड, सॉरी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आ गया बच्चों फर्स्ट 4 सेकेंड में। अब बात आती है इसकी डिस्टेंस कैसे निकाली जाए। हमारे पास तो ये वेलोसिटी आ गई। ठीक है, तो इसकी डिस्टेंस कैसे निकाली जाए, कैसे पॉसिबल है इसकी डिस्टेंस निकाली जाए। ठीक है, तो अब इसकी डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोगों को पता है कि अगर मैं वेलोसिटी और टाइम का एरिया निकाल दूं, वेलोसिटी टाइम का एरिया, तो क्या मुझे डिस्टेंस मिल जाएगा, ऑब्वियसली डिस्टेंस मिल जाएगा। कैसे, वेलोसिटी एरिया की बात करूं तो दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है, v इंटू टी। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं दैट इज v मीटर पर सेकेंड, और टाइम क्या होता है बच्चों, सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कट गया, क्या बचा मीटर। तो अगर मैं वेलोसिटी और टाइम का एरिया निकालूं तो वो एरिया हमें क्या देगा, डिस्टेंस दे देगा, वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। उसके लिए आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा v और t में। ओके, ये कंडीशन दे रखी है। अब नेक्स्ट देखें, अगर इस कंडीशन में ये आपको ओरिजिन हो गया, दिस इज द ओरिजिन, यहां से वेलोसिटी कहां तक वेरी कर रही है, मैक्सिमम वैल्यू 4 और मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, -4, और टाइम कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से लेकर 4 सेकेंड तक। ये आपका इतना टाइम वेरी कर रहा है। ठीक है, अब 0 पर कितना है बच्चों वेलोसिटी, -4, 2 पर 0, 4 पर ये वेलोसिटी आ रही है आपकी 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से अगर हम देखें 0 पर 4, अब 2 पर 0, तो 2 पर 0 बच्चों दिस वन 2 पर 0। ठीक है, क्यों यहां पर क्यों आएगा, क्योंकि ये बच्चों 0। ओके, दिस वन। नेक्स्ट है बच्चों 4, तो 4 सेकेंड पर कितना आ रहा है बच्चों, 4, तो 4 सेकेंड ये रहा, 4 ये रहा, इसको हम लोग इससे मिला दें तो ये ग्राफ हो गया दिस वन। ठीक है, ये ग्राफ आपका बना, ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब यहां से देखें, इसमें मैं नाम दे दूं ABC और इसको नाम दे दें A'। तो यहां पर 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, दिस वन एंड दिस वन। हमें निकालना है बच्चों एरिया है, यानी सॉरी डिस्टेंस निकालना है। तो एरिया अंडर द कर्व अगर आप निकालेंगे इसका तो एरिया, दिस इज एरिया ABC
प्लस ऑफ एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ ए डैश। ठीक है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी एंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ ए डैश। ठीक है, तो यहां देखें एरिया, इसका एरिया हाफ इंटू लेंथ, लेंथ बच्चों 2, ठीक है, हाइट 4 प्लस इसका देखें हाफ, बेस कितना बच्चों 2, हाइट कितना है बच्चों -4, कितना -4। लेकिन अगर हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन विद द पॉजिटिव, तो दिस इज प्लस। ठीक है, तो दोनों को कैलकुलेट करो, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, तो आंसर आ जाएगा बच्चों 8 मीटर, 8 मीटर। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छे से देखो, इसको x दे रखा है, उसका डिफरेंशिएट करा, v मिला, दिस वन। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें जीरो पर, जो आपका v है वो कितना हो गया -4, और इस पर 0, और यहां हम बात करें तो ये कितना आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। इस पर हमने ग्राफ प्लॉट किया तो ये ग्राफ आ गया। देयर आर 2 ट्रायंगल, दिस वन एंड दिस वन। दोनों ट्रायंगल का क्या हमने निकाल लिया, तो एरिया निकाल लिया और उसको सम कर दिया, तो जो आंसर आया वही क्या बच्चों आपका डिस्टेंस जो वो निकल पा रहा है। ठीक है, द डिस्टेंस कवर बाय द पार्टिकल इन फर्स्ट 4 सेकेंड, तो दिस द आंसर। ठीक है, दिस वन। ओके, देखिए इसे अच्छी तरह। नेक्स्ट देखिए बच्चों, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग x एक्सिस इज गिवन बाय x इज इक्वल टू 5t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 20 मीटर। एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 1 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। पहले एवरेज वेलोसिटी देख लेते हैं। हम लोगों को पता है फॉर्मूला फॉर एवरेज चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम। तो पोजीशन चेंज कहां से कहां तक के लिए, 1 सेकेंड टू 3 सेकेंड। तो हम लोग निकाल सकते हैं x फॉर 1 सेकेंड इज इक्वल टू 5 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस ऑफ 20, तो दैट कैन बी रिटन एज 5 माइनस 4 प्लस 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25, दैट इज 21 मीटर। ओके, देखिए जरा नेक्स्ट क्या कह रहा है, फॉर 3 सेकेंड इज इक्वल टू 5 इंटू, यहाँ 3 रखोगे दिस 9 माइनस 4 इंटू 3 प्लस 20। ठीक है, कैलकुलेट करो, 45 माइनस 12 प्लस 20, तो ये हो जाएगा 65 माइनस 12, दैट कैन बी रिटन एज 53। ठीक है, तो ये बच्चों आ गया 53। अब हम लोगों को पता है कि v एवरेज इज इक्वल टू change in position, this is final for 3 second minus initial for 1 second upon time। ठीक है, तो change in time what 3 minus equal to x3 पर कितना है बच्चों 53 माइनस ये आपका 21 अपॉन 2 42 अपॉन 2, so this is 32 अपॉन 2, इसको कैलकुलेट करोगे 16 मीटर पर सेकेंड, 16 मीटर पर सेकेंड बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट पूछ रहा है बच्चों वेलोसिटी एट अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड इट्स वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। ठीक है, तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दैट इज dx ओवर dt, तभी वेलोसिटी विद द फंक्शन ऑफ टाइम। तो इसका dx ओवर dt निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 10t माइनस ऑफ 4, ये कांस्टेंट 0, तो t की वैल्यू कितना दे रखा है बच्चों 3, पुट कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा 30 माइनस 4, सो दैट इज 26 मीटर पर सेकेंड, 26 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो दिस इज फॉर 3 सेकेंड। नेक्स्ट कह रहा है टाइम एट विच पार्टिकल एट रेस्ट। ठीक है, तो अगर इस इक्वेशन को देखें तो पूछ रहा है वो टाइम निकालो जहां पर पार्टिकल रेस्ट पर हो जाए। तो बच्चों तीसरे के लिए ये दूसरा, ये पहला, आप तीसरा देखें तो तीसरे के लिए वेलोसिटी क्या करते बच्चों 0। तो अगर वेलोसिटी 0 हो जाएगी, देखिए जरा इसको, वेलोसिटी को अगर मैं 0 कर दूं तो 10t माइनस ऑफ 4, तो 10t माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो 10t इज इक्वल टू 4, तो t बराबर आ जाएगा 0.4 सेकेंड, 0.4 सेकेंड। ठीक है, दिस इज आंसर। ओके, देखिए इसको,
हो गया बच्चों, इसी तरीके से इसके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और प्रैक्टिस करिए, आपकी बुक्स में दे रखे होंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।